नमस्कार। बहुजन न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी भाई। बहुजन न्यूज़ में सभी भाइयों का स्वागत है। 2024 के लोकसभा की जो पोल निकल कर आया है वो बीजेपी का हौस खराब कर सकता है। पोल में देखते हैं क्या स्थिति पोल दिखाता है। अब की बार 2024 में लोकसभा का चुनाव है। 2024 के लोकसभा का चुनाव देखते हैं किसकी तरफ अब की बार कौन प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी होंगे प्रधानमंत्री, राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री, अन्य और कोई प्रधानमंत्री होगा। उस पोल के बारे में हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन के खाते में 35 सीटें दिखाई दे रही हैं। अन्य दल जीरो पे है। जैसे आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिसकी सीटें फालतू होती हैं उसकी ही सरकार बनती है, ऐसा नहीं। चलते हैं अगले राज्य में। अगले राज्य है बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 10 सीटें, गठबंधन के खाते में 30 सीटें। बिहार में गठबंधन को अधिक फायदा होने वाला है। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 3 सीटें, गठबंधन के खाते में 7 सीटें। गठबंधन को हरियाणा में अधिक फायदा है। अगला राज्य आ जाता है पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं। भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, गठबंधन के खाते में 7 सीटें, अन्य दल के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गठबंधन को अधिक फायदा हो सकता है पंजाब में भी। चलते हैं अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य गोवा। गोवा में 2 सीटें, एक सीट भाजपा के खाते में जाती हुई, एक महागठबंधन के खाते में जाती हुई। दोनों सीटों पे दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी पकड़ बनाए रखी है। अगला राज्य असम। असम में 14 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई, महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती है। भाजपा को असम में अच्छा फायदा हो सकता है। अगले राज्य में चलते हुए बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, भाजपा के खाते में 5 सीटें दिखाई दे रही हैं, महागठबंधन के खाते में 6 सीटें। महागठबंधन को हो सकता है छत्तीसगढ़ में फायदा। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 13 सीटें, महागठबंधन के खाते में 26 सीटें। महागठबंधन को हो सकता है तमिलनाडु में अच्छा फायदा। बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है केरल। केरल में 20 सीटें, भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, महागठबंधन के खाते में 12 सीटें, अन्य दल के 8 सीटें। महागठबंधन को हो सकता है केरल में फायदा। अगले राज्य में चलते हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें, भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें। महागठबंधन को हो सकता है मणिपुर में भी अधिक फायदा। चलते हैं अगले राज्य। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, भाजपा के खाते में 7 सीटें, महागठबंधन के खाते में 22 सीटें। महागठबंधन को हो सकता है मध्य प्रदेश में फायदा। चलते हैं अगले प्रदेश। अगला प्रदेश है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है 2 सीटें, भाजपा के खाते में 1 सीट, महागठबंधन के खाते में 1 सीट। दोनों ही त्रिपुरा के अंदर दोनों पार्टियों को एक एक सीट पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रदेश की। अगला प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है 6 सीटें, भाजपा के खाते में 2 सीट, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन को हो सकता है जम्मू कश्मीर में अच्छा फायदा। बात करते हैं अगले प्रदेश। अगला प्रदेश है झारखंड। झारखंड में 14 सीटें, भाजपा के खाते में 7 सीटें जाती हुई, महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई। दोनों पार्टियों को अच्छा हो सकता है झारखंड के लिए फायदा। बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में है 25 सीटें, भाजपा के खाते में 17 सीटें जाती है, महागठबंधन के खाते में 8 सीटें आती हुई। भाजपा को राजस्थान में अच्छा फायदा हो सकता है। अगले प्रदेश की बात करते हैं। अगला प्रदेश है गुजरात। गुजरात में 26 सीटें, भाजपा के खाते में 18 सीटें, महागठबंधन के खाते में 8 सीटें। भाजपा को गुजरात का गढ़ माना जाता है। गुजरात में भाजपा के लिए अधिक फायदा हो सकता है। चलते हैं अगले प्रदेश में। अगला प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में 7 सीटें, भाजपा के खाते में 3 सीटें लोकसभा की, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें लोकसभा की। महागठबंधन को हो सकता है फायदा दिल्ली में। बात करते हैं अगले प्रदेश की। अगला प्रदेश है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है 25 सीटें लोकसभा की,
भाजपा के खाते में कोई सीट नहीं, महागठबंधन के खाते में 10 सीटें, अन्य दल के खाते में 15 सीटें। आंध्र प्रदेश से लोकसभा की सीटों में बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। चलते हैं अगले राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है 4 सीटें, भाजपा के खाते में 2 सीटें, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें हैं। भाजपा और महागठबंधन टोटल सीटें हैं 543 सीटें। भाजपा को मिल सकती हैं 204 सीटें, महागठबंधन को 286 सीटें, अन्य दल को 53 सीटें। महागठबंधन बना सकता है अपनी सरकार।